हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिटेल देखेंगे और इसमें दो टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल क्या है? ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग जनरली एगैमेटिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ए मतलब नॉट, गैमेटिक मतलब गैमेट। जनरली गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, और कभी कभी होगा, जैसे हम देखेंगे पार्थेनोजेनेसिस में भी होगा, तो जनरली कह सकते हैं आपके एनसीईआरटी में दिया है गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा या नहीं भी होगा, लेकिन कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इसमें थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कैसा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। ठीक है, यूनि मतलब एक, सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बात करें तो दिस इज द सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन take place in lower level of organization। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा, तो हमेशा ये लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नेवर अकर्स। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट को बोलते हैं। और अगर गैमेट की बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन में और may not take place। एनसीईआरटी में दिया हुआ है गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन अगर हम पार्थिनोजेनेसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए उसको मॉडिफाई कर दिया हमने और यहाँ पे क्या लिखा, गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप देखेंगे इसके कई सारे टाइप है। टाइप में आप देखेंगे फिजन, fragmentation, regeneration, budding and vegetative propagation। This vegetative propagation take place in plant। प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बडिंग है, बडिंग देखेंगे हम लोग कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है। ठीक है, और वो आउटग्रोथ फाइनली मैच्योर होने के बाद पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बडिंग देखेंगे। बडिंग हो सकता है बॉडी के ऊपर हो एक्सटर्नल बडिंग, जैसे हाइड्रा में देखा आपने, और पॉलीफेरा स्पॉन्जेस है वहाँ पे इंटरनल बडिंग भी होता है स्पॉन्जिला में। उसको हम लोग जनरली जेम्यूल्स के नाम से जानते हैं ना, इंटरनल बड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिला में होता है। रीजेनरेशन प्लानेरिया में होगा। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इट टेक प्लेस इन स्पाइरोगाइडा एंड फिजन, यू नो है ना। फिजन इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन which take place in amoeba and another is multiple fission which take place in plasmodium। ठीक है, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ पे होता है, तो इट टेक प्लेस इन प्लांट है ना। इसमें कुछ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होते हैं,
वैसा प्रोपग्यूल्स हम किसको बोलेंगे, जिससे कि रिप्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है, इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलेंगे। अब क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या है, ये क्वेश्चन आपका नीट में भी इससे रिलेटेड रहता है, बोर्ड में भी आता है। So these are the example of vegetative propagules। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बात करें तो क्या होगा, रनर होगा जो कि मिंट प्लांट पुदीना में होता है, राइजोम जिंजर में होता है, अदरक में होता है, बडिंग से लीफ में बड होता है, आप पढ़े भी है, ब्रायोफाइलम में लीफ बड से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ इसका क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हो जाएगा। ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर से पोटैटो में होता है। ऑफसेट की बात करें तो इससे इकॉर्निया में होता है, और बल्बिल की बात करें तो एगिव में होता है। ये क्वेश्चन आपका मेडिकल में आता है ना, बल्बिल का एग्जाम्पल पूछा हुआ है, ब्रायोफाइलम का भी पूछता है, पोटैटो का भी पूछा हुआ है। सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सम अप कर लीजिए, रनर मिंट में, राइजोम जिंजर में, लीफ वर्ड से ब्रायोफाइलम में, ट्यूबर से पोटैटो में, ऑफसेट से इकोनोरिया में, और बल्बिल से एगिव में। तो दिस बल्बिल, ऑफसेट, ट्यूबर, लीफ वर्ड्स, राइजोम्स एंड रनर्स, दीज आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैसा कुछ डायग्राम भी है, ये लीफ का देख रहे होंगे आप, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है ना, ये एगिव है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये ऑफसेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पोटैटो में आप देखिए ये जो आईज है, ये ट्यूबर्स, ये जर्मिनेटिंग आई वर्ड इसी से होता है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को हम कहते हैं राइजोम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एनिमल्स वगैरह में आप देखेंगे क्या क्या है, तो इसमें जूस्पोर्स होता है। जूस्पोर्स स्पेशली क्लाइमाइडोमोनास, जनरली हम लोग इसको एल्गी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, एल्गी में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, तो याद रखिए जूस्पोर, कॉनिडिया, बर्ड्स एंड जेम्यूल्स, ठीक है। फिर से आपके ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये एग्जाम्पल में पूछता है, तो याद रखिएगा जूस, अगर आपसे पूछेगा क्लेमाइडोमोनास का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा जूस्पोर्स। अगर हम बात करें पेनिसिलियम की, जो कि फंजाई में आता है, तो पेनिसिलियम का क्या हो जाएगा, कॉनिडिया। और अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा आपको पता है इसमें वर्डिंग से होगा। और स्पॉन्जेस में बात करें, स्पॉन्जेस किस में आता है, तो ये पोरीफेरा में आता है। और पोरीफेरा आपको पता है एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा था, तो इसमें जेम्यूल्स होता है, और इसी जेम्यूल्स को हम लोग इंटरनल बर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आप सम अप कर लीजिए क्या क्या है, जूस्पोर्स, कॉनिडिया, बर्ड्स एंड जेम्यूल्स। आगे चले हम लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी टॉपिक है इसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे, और आपको बताएंगे क्या क्या फेज होता है, ठीक है। और एक और चीज है, अगर आपसे पूछता है कि इसमें बर्डिंग के बारे में, तो बर्डिंग का एग्जांपल आपको याद रखना है। बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन आपको किस में होता है, अमीबा में होता है। मल्टीपल फिजन जनरली प्लाज्मोडियम में होता है। बर्डिंग ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगले क्लास में फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।